जय हिंद सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो लास्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन अपने कर चुके थे। सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 4 नहीं 5th है ये पार्ट। सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 5th है ये हम लोगों का। और इस पार्ट में हम लोग कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट सवाल को, जो कि सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इंडिया 2023 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन करते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस आर इन ए पी सच दैट पी प्लस एस इक्वल टू 8, पी इंटू क्यू इंटू आर इक्वल टू 15। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो देखो इसने कहा है कि पी क्यू आर एंड एस ये किस में है? एपी में है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अगर ये एपी में रैंडम टर्म है तो बताओ 4 टर्म कभी भी एपी मानने होते थे? बताओ 4 टर्म एपी मानने होते तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कोई भी 4 टर्म अगर एपी मानने तो पहला टर्म क्या मानोगे? ए माइनस 3d। दूसरा टर्म क्या मानोगे? ए माइनस डी। तीसरा टर्म ए प्लस डी। और अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। अब देखो चारों टर्म क्या है? चारों टर्म क्या एपी में है? देखो ये चारों टर्म एपी में है तो हम ये क्या कहते हैं? ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा एस है। तो पी क्यू आर एस हमारे क्या है? एपी में है। अब उसने अगली लाइन बोली है, अब उसने अगली लाइन बोली कि पी प्लस क्यू नहीं पी प्लस एस क्या है? 8 है। तो पी की वैल्यू क्या है? हमने मानी है ए माइनस 3d मानी है। ओके, प्लस एस हमने क्या माना? ए प्लस 3d माना है। ओके, क्या आ जाता हमारा? 8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ 3d से 3d गया तो 2a इक्वल टू 8 आ गया और a इक्वल टू 4 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, हमें AP बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला टर्म और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस चाहिए, बाकी हम AP पूरी बना सकते हैं। ठीक है, q इंटू आर कहा उसने, q क्या है? a माइनस डी है। q इंटू आर क्या है? 15 है भाई। ठीक है, q क्या है? a माइनस डी है और r कितना? a प्लस डी है। ये 15 के इक्वल में कहा। a माइनस डी a प्लस डी क्या होता? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें पता 4 स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 15। डी को इधर भेजा, 15 को इधर ले आए तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 15 इक्वल टू डी स्क्वायर। डी इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। खत्म। डी की वैल्यू पता, ए की वैल्यू पता, क्या ईपी नहीं बता सकते? तो ईपी हमारी क्या थी? ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। यही तो हमारी एपी थी, 4 टर्म वाली। ठीक है, तो ए रखा 4 माइनस 3d, 3 इंटू 1 1 आ गया, मतलब 3 इंटू 1 3 आ गया कॉमा ए मतलब 4 माइनस डी कितना है? 1 है। ठीक है, ए 4 प्लस 1। ओके, ए 4 मतलब 3d मतलब 3। ओके, ये एपी हमारी क्या होगी? 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7। अब सबसे बड़ा नंबर कौन है? सॉरी 7 है। सबसे छोटा नंबर 1 है। इनके बीच का क्या चाहिए? डिफरेंस। तो 6 आ गया ना, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 6 आ गया। बस खत्म क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो बनाने को तरीका ये भी हो सकता था कि हम कोई एक ऐसी एपी मान लेते हैं जिसका कि हमारा कोई ऐसा टर्म बनता, तो हमें देखना पड़ता कि पहले टर्म और आखिरी टर्म का सम हमारा 8 आता। तो हम क्या करते, हम अगर 2 से स्टार्ट करते आखिरी तक जाते तो एपी बनाने को मतलब बना सकते। जैसे मान लो 2 से शुरू करते हम एपी को और हम क्या करते 6 पे एंड करते, तो बीच में हमारे टर्म क्या आ सकते थे? 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5। अब इन तीनों में एपी बनना मुश्किल है क्योंकि 4 लोगे 6 लोगे तो 3 आ जाएगा आखिरी में। तो हम 2 से स्टार्ट तो एपी नहीं कर पाते। ओके, 3 से स्टार्ट करते तो भी एपी नहीं बनती क्योंकि 4 या 5 आता, 5 के बाद 6 आता, तो 5 के बाद वो नंबर 15 हमें नहीं मिल पाता। तो मैं 1 से स्टार्ट करते एपी, ऐसे रैंडम नंबर एपी में सोचते रह जाते तो हमारा काम नहीं बनता। और या फिर रैंडम बनाने चलते तो 1 से स्टार्ट करते 1 और आखिरी में अगर हमें क्या करना था? 8 लाना था सम पहले और आखिरी का। देखो पी और एस का मतलब पी और एस आखिरी का 8 लाना था सम। तो पहला अगर 1 है तो आखिरी 7 हो जाएगा। बीच में एपी बना तो 3 और 5 डालना पड़ेगा। तो यही एक एपी पॉसिबल थी और बाकी बीच के दो नंबर का 15
मल्टीपल में आना चाहिए, तो 15 मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो ये एपी हम लोगों की दोनों कंडीशन पॉसिबल करती थी। तो यहाँ से अगर हमारी एपी ये दिमाग में आ जाती और हम वहाँ पर इसको एज एग्जाम्पल ले लेते तो हमारा ये काम बन जाता, हमको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। बट ये भी तरीका जेन्युइन है, ये भी तरीका जेन्युइन है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म p एंड कॉमन डिफरेंस q इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द, देन व्हाट इज द रेशियो p रेशियो q। मतलब उसने क्या कहा, पहले फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का रेशियो पूछा। ठीक है भाई, करते हैं। उसने कहा है सम ऑफ 10 टर्म, तो हम निकालते हैं सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा, 10/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब 10/2 5 हो गया, 2a क्या है, फर्स्ट टर्म p दे रहा, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे, 10, 10-1 9 क्यों आ गया, ठीक है। यहाँ ये चीज़ समझ गए होगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इज 4 टाइम द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, ये 4th टाइम है। मतलब आप सम ऑफ 5 टर्म हम निकालते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन वो बनाते हैं। 5 टर्म क्या आ जाए, 5/2, हम डायरेक्ट अब लेते 2 + 4q। ये चीज़ समझ गए होगे क्या, हमने ये कैसे आई, अरे भाई 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n हम 5 रखते हैं, 5-1 4d, डी हमारा q दे रखा है। ओके ठीक है, चलिए हमने ये लिख दिया। अब उसने कहा ये कंडीशन, जो ये कंडीशन हमारी सेकंड है, ये फर्स्ट है। उसने कहा जो फर्स्ट वाली है वो 4 टाइम्स है सेकंड वाले के। तो करते फर्स्ट क्या है, 5 2p प्लस 9q इक्वल टू 5/2 2p प्लस 4q। ओके ठीक है, और ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 5 से है, तो 5 इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक, 4/2 2 इसको ऐसे कर देते, 2 कर देते। ठीक है, तो इधर बचा ओवरऑल 2p प्लस 9q। ओके, हम स्टेप कटिंग नहीं करके सीधा मल्टीप्लाई करते तो 4p प्लस 4 × 8q आ गया। ठीक है, अब हम p वालों को एक तरफ, q वालों को एक तरफ करते, ये प्लस है, q वाला इधर ले आते, p वाले इधर ले जाते हैं। आप कहोगे इधर क्यों नहीं ले आ रहे p को, क्योंकि p इधर 4p है, इधर आकर माइनस का 4p हो जाएगा, तो माइनस का नंबर आएगा, तो हम जिधर बड़ा नंबर होता है उधर ही जाता है वो नंबर। चलो 8q इधर आया, 9q से 8q गया, 9q लिख देते हैं माइनस 8q इक्वल टू 4p माइनस 2p। ओके, डेट इज, यहाँ पर बचा q इक्वल टू 2p। उसने पूछा p से q का रेशियो, तो p से q का रेशियो आ जाएगा p/q इक्वल टू 1/2। तो p/q यानी p रेशियो q क्या आ जाएगा, 1:2। खत्म। 2006 का क्वेश्चन था, हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। जो कहा उसने हमने वो कर दिया, और जो कहा उसने हमने कर दिया, और आंसर हमारा आ गया। सिंपल। चलें आगे भाई, आगे चलें। ओके, मूविंग अहेड। अब उसने क्या कहा, फॉर एन एपी विथ फर्स्ट टर्म u, ओके, कॉमन डिफरेंस v, ओके, द pth टर्म इज 15 uv मोर देन द qth टर्म। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ओके, उसने कहा है जो pth टर्म है, हम अगर p निकालते तो क्या आएगा, a प्लस p-1 और इंटू डी। अब उसने कहा a की वैल्यू, हमारी फर्स्ट टर्म हमारा u है, तो u प्लस p-1 इंटू v। ठीक है, टर्म p। ओके, अब उसने एक चीज़ और कही है, जो qth टर्म है, तो टर्म q अगर निकालते हैं तो a प्लस q-1 इंटू डी होता, और उसने a की वैल्यू दे रखी u प्लस q-1 इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कंडीशन जो बोली है कि ये वाला टर्म जो है 15 uv ज़्यादा है इससे, इस वाले से, तो हम क्या करते हैं, u प्लस pv माइनस v इक्वल टू u प्लस qv माइनस v और प्लस 15 uv कर देते इधर पे। हमने ये क्यों किया है, सोचो जरा, हम समझाते हैं। ये हमने किधर प्लस करते किधर माइनस, जो प्लस माइनस में उल्टा चलता है, और जो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसमें जो कहा जाता है वही करते जाए। पिछली बार कंडीशन में कहा गया था कि जो पहली कंडीशन है S10 वाली कंडीशन है, ये वाली, ये 4 टाइम्स है दूसरी वाली कंडीशन के, 4 टाइम्स है दूसरी वाली कंडीशन के, तो हमने वही कर दिया था। बट प्लस माइनस में क्या होता है, मोर लेस, इसमें क्या होता है समझो, हमने कहा संता है एक, और ये है बंदा,
ओके, यहाँ पे संता बनता बहुत पुराने हो गए हैं करेक्टर, नए कोई करेक्टर ले लेते हैं। हम एक ले लेते रोहित, एक ले लेते राज। रोहित के पास 15 रुपये हैं, राज के पास 25 रुपीज़ हैं। ओके, हम क्या बोलेंगे कि रोहित के पास 10 रुपये कम है, लेस। जब लेस वाली कंडीशन आई है तो हम क्या करेंगे, हमें अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, जो 25 है वो इसमें से माइनस कर देंगे। भाई अगर रोहित के पास कम है तो यहाँ पे रोहित को ऐड कर दो, या फिर ये इस 10 को हम क्या करें, अगर रोहित के पास कम है तो रोहित में 10 ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर इससे जो 25 था, जो राज था इससे इसे माइनस कर दो तो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ मोर होता तो हम क्या कहेंगे, राज के पास 10 रुपये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, राज से 10 रुपये हमने कम कर दिए तो हम राज से कम कर देंगे, है ना। इधर चाहे माइनस करो, बात एक ही हम कह रहे थे, कुछ हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो हमने रोहित के लिए बोली थी लेस, हम राज के लिए बोल रहे हैं मोर। कंडीशन दोनों एक ही हैं, बस बोलने का तरीका अलग है, परसेप्शन अलग है, समझे। तो इसने क्या कहा है कि ये वाली कंडीशन जो टर्म पी है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टर्म अगर ये ज़्यादा है ये वाला तो इसमें या फिर इसको माइनस कर दो 15u_v को, या फिर दूसरे वाले में ऐड कर दो। तो हमने दूसरे वाले में ऐड करना ज़्यादा सुटेबल समझा, क्योंकि माइनस करने में माइनस आता है ना, चाहे इधर माइनस कर दो चाहे दूसरे वाले प्लस कर दो, बात एक ही है। ओके ओके ठीक है, अब आते हैं u से u ये गया, ठीक है। ओके, ये v से v गया, ओके ठीक है। अब जरा देखना हमें पी वी इजकल टू क्यू वी प्लस 15 यू वी। वी सभी से कॉमन लेकर हम माइनस कर सकते हैं तो वी हमारा हट गया है सभी से, तो पी इजकल टू क्यू प्लस 15 यू, पी इजकल टू क्यू प्लस 15 यू, पी इजकल टू क्यू प्लस 15 यू। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई नया क्वेश्चन नहीं, कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। ओके, सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कहने का नहीं। ओके, हो गया, आगे चले, एक मिनट। ओके हाँ, अब आ जा रही है, ठीक है। अब चलते आगे। अब देखो इसने क्या कहा, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी आर सेम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सी कंडीशन सही है, तो ये बतानी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने ये कहा है कि जो फर्स्ट 5 टर्म है और फर्स्ट 10 टर्म है वो इक्वल है, जैसे कि ये क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कुछ टाइम से दिया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तब इक्वल होंगे। अब इसने कहा सेम है भाई, अगर सेम है तो कर लेते हैं क्वेश्चन, कर लेते हैं भाई। समझो, एक चीज़ तो हम समझ गए हैं, चलो वो हम बाद में समझाते हैं। हम उस परसेप्शन हम कैसे उसका ला सकते थे। उसने कहा S10 इक्वल टू है S5, S10 इक्वल है S5 के, ठीक है, कोई गलत बात नहीं। ओके, S10 क्या होता है, 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ओके, S5 क्या होता है, 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी। ये चीज़ समझ गए होगे, ठीक है। 2 से 2 गया, 5 से ये वाला 10 गया 2 टाइम्स। ओके, हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 4a प्लस 20d माइनस 2d, ठीक है, कोई गलत बात नहीं अभी तक। इधर आया 2a प्लस 5d माइनस d। ओके, नहीं 4d, सॉरी 9 हाँ, मतलब मल्टीप्लाई करके सब कुछ वही हो जाएगा। इधर आता 2a बचेगा, इधर 18d था। ये 18d उधर जाकर इससे 4d से माइनस होगा तो 14d बचेगा, वही माइनस का। ये 18d इधर माइनस हो गया, इधर 18d बचेगा। ओके, प्लस का, इधर क्या है प्लस का 4d। अब इसको हम इधर भेजें या फिर, तो इधर आकर माइनस 14d हो गया, तो a इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई -7d, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ हमने कंसीडर की, या फिर a निगेटिव है। क्यों a निगेटिव कब होगा, इसका मतलब है कि d हमारा पॉजिटिव है। हमने दो चीज़ ये कैसे कंसीडर करी, मान लो a और d की कुछ वैल्यू मानते, a की वैल्यू हमने मान ली 1, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 1 आ गई तो d की वैल्यू -1/7 आ गई, ठीक है। अगर a की वैल्यू -1 मानते हैं, सोचो जरा,
एक में रुकना, एक में रुकना। बात ही एक वही, हम दो सेम चीज़ कहने वाले हैं बट दूसरे परसेप्शन से। हम डी की वैल्यू मान रहे हैं, हमने कहा डी इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो तरीके से हमने करके बता सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी -7। ओके, अगर हम डी की वैल्यू -1 मानते हैं तो ए की वैल्यू +7 हो जाएगी। कैसे? -7 -1 +7 हो गया। तो हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि अगर हम डी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे तो ए की वैल्यू निगेटिव आ रही, डी की वैल्यू निगेटिव ले रहे तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब ये दोनों में से एक तो निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, बट अगर दोनों निगेटिव हो ना, पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। द फर्स्ट टर्म मस्ट बी निगेटिव, ये तो कोई कंडीशन नहीं है भाई। देखो, पहला टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी निगेटिव, ये भी बात सही नहीं है कि भाई कॉमन डिफरेंस हमने पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। ईदर द फर्स्ट टर्म और द कॉमन डिफरेंस इज निगेटिव, दोनों में से कोई एक निगेटिव, बट दोनों नहीं निगेटिव, ये बात बिल्कुल सही है। हमने क्या कहा? एक तो निगेटिव है पक्का, या फिर ए निगेटिव है या फिर डी निगेटिव, या फिर इसमें डी निगेटिव नहीं था तो ए था, इसमें डी निगेटिव था तो इसमें ए नहीं था। तो एक निगेटिव है, पर दोनों निगेटिव होना कंपलसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है सेम। और फिर ये वाला तो हो जाए कि दोनों टर्म नेगेटिव, ये वाला तो कैंसिल है। समझे? ये चीज़ थी, सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कब? 2013 के सेकेंड वाले एग्जाम में। ओके, आगे चलें। चलिए, अब द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म एंड 20 टर्म ऑफ एन एपी इतना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ओके, चलो करते हैं भाई। उसने कहा है S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म, हाँ कहते इधर कहते हैं सम ऑफ 10 टर्म, उसने कहा 120 है। सम ऑफ 20 टर्म उसने कहा है 440 है। इस कंडीशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं सम ऑफ 10 टर्म का मतलब 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी मतलब 9d इक्वल टू 120। ठीक है, 0 0 गया और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 से हम इसको काट देते हैं 120 को 12 टाइम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। 2a प्लस 9d हमारा आ गया कितना? 24। 12 2 24, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इस कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इधर लिखते हैं आकर इसको हम क्या? S20 का मतलब 20/2 प्लस 2a प्लस 19d इक्वल टू 440। अब 20 से अगर हम इसको कट करें तो 22 या 40 22 आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो 2a प्लस 19d हमारा कितना आ गए? 44। इधर पे हम क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। अब अगर हम कहें यहाँ पर सॉल्व करें फर्स्ट एंड सेकेंड और फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमें पता है 2a प्लस 19d इक्वल टू 44 है। 2a प्लस 9d हमारा क्या है? 40 है। भाई ये चीज़ तो नॉर्मल है ना। इसको सॉल्व करें, माइनस करना चाहें तो इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, ये माइनस 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 प्लस कट गया, इधर 10d बचा, इधर कितना बचा? 4 बचा। एक मिनट, 2 44। ओके ओके, अच्छा ये 24 है। ठीक है, इधर ही 24 ना कि 40 है। ओके, तो ये 24 आ गया, इधर आ गया 20, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से? 2। डी की वैल्यू आ गई 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया। अगर डी की वैल्यू 2 है तो 2a प्लस 19 2 38 इक्वल टू 44, और इसके आगे हम लिख देंगे ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, वहाँ 6 गया 3 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 3 होगी। बताओ क्वेश्चन कहाँ कठिन था? कहाँ से क्वेश्चन कठिन था? करने वाला चाहिए भाई। सिर्फ बेसिक चीज़ हम वही लगा रहे हैं, सम का फॉर्मूला और कैलकुलेशन, बस इतनी चीज़ है। सम का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन, सम का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन कर दो, बस। नॉर्मल सवाल अभी तक आ रहे, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी सेट किया, नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके, ये कब का क्वेश्चन? एक मिनट, नंबर भी नहीं डाला हमने, कोई बात नहीं। चलिए, लेट P and Q be and 3 be the first, third and fifth term of an AP. Let D be the common difference. If the product PQ is minimum, what is the value of D? मतलब D क्या है हमारा?
कॉमन डिफरेंस है। ओके चलिए, ओके देखो हम एक काम कर सकते थे, पहले तो इसको हम सोच सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। ओके देखो पहली बात तो P कॉमा Q कॉमा 3 हमारे क्या है AP में है, ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम। तो हमें इतना पता 2Q इक्वल टू 3 + P होगा, ये बेसिक चीज़ हमें पता अभी तक की। हमें एक चीज़ और पता है कि PQ जो है हमारा मिनिमम है, PQ क्या है हमारा मिनिमम है। तो अगर हम क्या करें, इसको 1 माने, ये 1 माने और ये मतलब इसको 1 माने, कॉमन डिफरेंस को बेसिकली हम D को 1 मान के चल रहे हैं। D को अगर 1 को मान के चल रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3। तो हमारा बेसिक जो सबसे कॉमन PQ आ रहा है मिनिमम, वो अभी तक 2 आ रहा है। ठीक है, क्या इससे मिनिमम हो सकता है पॉसिबल? वैसे क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर का हो सकता है, बट 2 चैप्टर का मिलाकर क्वेश्चन पूछना जनरली अब इंडिया में कॉमन हो गया है। ओके ओके ठीक है, अभी हमारे तक कॉमन डिफरेंस 1 था तो हमने इसको चेक करके देखा। अब 3/8 इस कॉमन डिफरेंस को लेकर चलते, तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म 3 है तो इसके पहले क्या रहा होगा, इससे प्लस किया होगा, इसमें कुछ प्लस करके ही आया होगा या माइनस करके आया होगा। तो हम क्या कर समझते हैं, इसमें प्लस करके आया होगा, तो इससे हम 3 का माइनस 8 माइनस कर देते हैं, तो 8 3 24 माइनस 21/8, 21/8 पहला टर्म रहा होगा। फिर इससे 3/8 माइनस हुआ होगा तो 18/8 रहा होगा। ठीक है ओके, अभी PQ कितना आ रहा है जरा देखें हम, तो ये 2/16, ये भाई नहीं नहीं नहीं, बात तो बन नहीं रही है। अभी तो PQ ज़्यादा आ जाएगा ना, फिर इसको अगर 9/4 लिखेंगे तो 2 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगा। P इंटू क्यू, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। ओके ओके एक मिनट, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया, फिर ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये वाला कट गया। 9/8 वाला हम ट्राई करते हैं। 9/8 का देखो, अगर हमारा 3 लास्ट टर्म है तो हम अभी तक कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव वाली AP है। ओके इसके पहले अगर ये आया है तो प्लस होकर आया होगा, तो इससे पहले जब माइनस करके देखते हैं तो 3 में से हम 9/8 को माइनस करते हैं, तो 8 24 में से 9 गया तो 15 बचा, 15/8 आ गया। ओके तो हमारा ये पहले, इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा 15/8। ठीक है 9, ठीक है जो भी है, ठीक है। फिर इसी में से हमें माइनस करना पड़ेगा 9/8, तो 9/8 का माइनस करने के बाद 96/8, तो 6/8। अब इनका मल्टीप्लाई करना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि 6/8 का और 15/8 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बचेगा, 2 3 6 2 4 8। ओके 15 45 8 32, ये देखो 1 से कम आ रहा, अभी तक ये 2 से कम आ रहा। ठीक है, तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन कट गया। अब ये और ये दो में फंसा, तो 9/4 वाला हम ट्राई करते हैं। 9/4 वाला देखो, तो 3 से पहले वाला अगर हमारा टर्म 9/4 कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसने पूछा ना, कॉमन डिफरेंस D 9/4 है, तो 9/4 को माइनस करते हैं, 4 से 12 3/4 बचेगा, तो इसके पहले टर्म आएगा 3/4। ओके इसके पहले वाला भी 9/4 हम करते हैं, तो इसके पहले वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, बस हम यही सोचने की कोशिश कर रहे थे, 6/4 आ जाएगा। देखो हम क्या सोच रहे थे, अगर ये पहले टर्म दो निगेटिव मतलब मिनिमम होना चाहिए, तो बताओ एक चीज़ तो क्लियर कि -5 भी कम होता है 0 से। तो अगर हमारा पहले 2 टर्म में से कोई एक निगेटिव हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ मिनिमम हो जाएगा। तो पहले 2 टर्म में से एक निगेटिव हो गया, बस हमें समझ में आ गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस यही होना चाहिए ताकि ये टर्म मिनिमम हो जाए, PQ हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये था हमारा बाई ऑप्शन वाला मेथड। समझ गए कितना सिंपल था क्वेश्चन। अब इसका हमने डेट क्यों, मतलब किस एग्जाम में, किस वाले पेपर में, आई थिंक ये आया है जहाँ तक 2023 में ही तो आया है, ये पक्का है, ये तो पक्का फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, ये हमें नहीं याद है। ओके चलो
अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर पेइंग 30 आउट ऑफ 40 installations, a debt of 3600, one third of the debt is unpaid. If the installments are forming an arithmetic series, what is the first installment? Okay, अब सोचो जरा, उसने कहा है कि 40 में 40 इंस्टॉलेशन में 3600 हम लोग क्या करते थे, रुपए पे करते थे, ठीक है। अब 30 हमने इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं और इसमें से क्या है, वन थर्ड पेड अनपेड है, मतलब ये वन थर्ड इसका बचा हुआ, तो वन थर्ड निकालो जरा, वन थर्ड कितना आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 30 के बाद कितना हो गया है, 2400 हम पे कर चुके हैं, ठीक है। और 10 में अभी कितना देना हमें, 1200 देना है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमें अभी तक पता है। अगर इंस्टॉलमेंट्स आर फॉर्मिंग एन अर्थमेटिक सीरीज, व्हाट इज द फर्स्ट, नहीं, व्हाट इज द, ओके हमें लगा वो इज द है, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब एक ही वैल्यू पूछ रहा है। अगर एपी बना रहा है तो भाई एक ही वैल्यू ही तो पूछ रहा है। क्या, ओके चलिए करते हैं फिर, और क्या। उसने ये कहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट में इतना हमने रुपए दे दिया है, और अगर एपी है, एपी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 30 टर्म्स का सम हमारा 2400 है, समझो। उसने लेट से, हम देखो समझाते ये चीज़ हमने कैसे सोच पाई। हम उसने कहा पहली टर्म, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये सब क्या है, एपी में है। हम कह सकते हैं लेट फर्स्ट हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स नहीं मानते, ए मानते, एक्स मानो, है ना, ओके ए। और जो हमारी कॉमन डिफरेंस है डी है, वो डी है, ठीक है, जिससे वो इंक्रीज हो रही है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अभी तक 30 इंस्टॉलमेंट हमने दी हैं, उनका सम पूरे में कितना हमने दिया है, तो हम ये 2a प्लस 30 माइनस 29 डी वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। एक मिनट, ओके, ये 29 डी, ठीक है, हाँ। तो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद हम 2400 रुपये दे चुके हैं। इतनी चीज़ समझ में आई, अभी तक कुछ नया नहीं, ठीक है। अब उसने उसके बाद उसने कहा है कि 40 इंस्टॉलमेंट अगर हम देते तो हमारा पूरा 3600 हो जाता है रुपये। ये भी बात तो उसने कही है, तो वही करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वही नॉर्मल सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है। देख रहे हो अंग्रेजी मार रहे हो, कुछ नहीं है, पूछा वो सवाल काफ़ी पहले का है, कोई बात नहीं। इससे हम इसे कट करते हैं, 80 टाइम्स हो जाएगा, 2a प्लस 29 डी हमारा आ जाएगा 160, यहाँ तक अभी तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उसने कहा अगर 40 इंस्टॉलमेंट होती हैं पूरी, तो हमारा कितना आता है, 2a प्लस 29 डी नहीं 39 डी हो जाएगा इस बार, क्योंकि 40 माइनस 1 होगा, और ये पूरा 3600 रुपये इस बार हम दे देते, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 2a 39 डी इक्वल टू 90 टू 180 हो गया, ठीक है। अभी तक कुछ कठिन नहीं, कठिन। अब ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। अब सेम कंडीशन ये सवाल में बनी, देखना कहाँ गया, ये वाले में, ओके। तो हम इसको दोबारा सॉल्व करते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि 10 डी इक्वल टू, क्योंकि 10 का गैप है, 20 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस 2 आया है अगर, तो कॉमन डिफरेंस अगर 2 आया तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 2a प्लस 58 इक्वल टू 160, तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 102, और ए की नहीं 2a की वैल्यू 102 आएगा, और एक वैल्यू आ जाएगी 51, ओके। तो पहली इंस्टॉलमेंट सगुन साहित्य के कितने रुपए होंगे, 51 रुपये होंगे, ओके, समझ गए। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है जी, ओके, थोड़ा ट्रिकी था, मानते हैं, ओके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ कितनी है इसमें हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने समझाई हैं सिर्फ, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है ये,
हम्म ये इतना इसके बाद वाला है सब, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, कि हमको नहीं करना चाहिए था, नहीं करते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ओके, अरे भाई हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, बी, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, समझ गया, समझ, ओके। उसने कहा जो एंगल ए है, बी है और सी है, वो क्या है, एपी में है, ईपी में है। हमें एक चीज़ पता है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, ओके। एक चीज़ हमें ये भी पता है कि 2b इक्वल टू 1 ए प्लस सी होता है, ओके, ठीक, ये भी हमें पता है अभी तक, ठीक है। तो हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं, देखना, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया, हाँ ठीक है, अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, क्योंकि एपी में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ओके। हम यहाँ से ए प्लस सी, जो ये ए प्लस सी इसकी जगह 2b रख देंगे, तो 2 + 2b और एक ये वाला भी और इनकी जगह 2b रख देंगे तो 3b हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60, ठीक है। b की वैल्यू अगर 60 आई है तो इसके पहले इसके बाद वाले हमें नंबर हम बता सकते हैं, अब तो फिक्स हो गया है कि a की वैल्यू हमारी 30 होनी चाहिए और 45, 75, मतलब नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है अभी, तो बी की वैल्यू हम बता सकते हैं कि हाँ क्या होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी के वैल्यू वेरी कर सकते हैं, कर सकते हो, ठीक है। अब उसने कहा बी और सी जो साइड्स हैं वो हमारी क्या है, √3 और √2 है, बी और सी क्या है, √3 और √2 है, ठीक है। अगर हमने कहा हम इसी को हम लिख सकते हैं साइन बी और साइन सी, तो आप क्या कहोगे, कहोगे हम क्या कहेंगे, अरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, समझो, हमारा एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, हमने आपको शायद बताया हो, अगर नहीं बताया होगा तो ट्रायंगल में हम आपको जो एक छोटा सा लेक्चर लेकर आएंगे जल्दी, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो साइन के रेशियो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर साइड्स हमारी कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल है ए बी सी, तो इसके सामने वाली साइड्स का नाम हो जाएगा ए बी सी। तो अगर हमारी साइड्स का रेशियो ए बी सी है तो इसी रेशियो में हमारी क्या होंगी, एंगल भी होंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम एक मिनट इसको हम हटाते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये दोनों तीनों आपस में इक्वल होते हैं के कोई कांस्टेंट होगा उसके इक्वल होते हैं, ओके। या फिर जो रेशियो होता है वो पर्टिकुलर रेशियो के भी अपॉन में ही हो जाएगा, जैसे ए अपॉन बी, अगर ये आ गया तो इधर ये चला जाएगा, तो ए साइन ए के बराबर साइन ए, साइन बी के बराबर बी ओनली, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे सोच सकते थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अरे भाई सब कुछ इससे तो चला गया भाई, ठीक है। तो अब हमें पता साइन बी हमारा क्या है, 60 है, तो ठीक है, तो साइन अभी इतनी चीज़ को हम उठाते हैं, आगे की बाकी की बातें को छोड़ते हैं, हम इतनी चीज़ को आगे लिखते हैं कि साइन बी हमारा साइन 60 है, तो साइन 60 अपॉन साइन सी जो कि पूछा गया है, √3 को √3 रखते हैं और √2 लिखते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके आगे यहाँ पर लिखते हैं √3/2, और नीचे हमारा साइन सी है इक्वल्स में √3/2 है, √3 से √3 गया, √2 था, ये √2 ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर आकर हमारा क्या आ जाएगा, साइन सी को इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम, साइन सी इक्वल टू √2/2, इससे माइनस करेंगे तो 1/√2 हमारा आ जाएगा आंसर, तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, खत्म। चलिए, अरे √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो भाई 2 ही तो बचेगा, ठीक है।
सॉरी √2 ही तो बचेगा। ओके, कुछ नया नहीं था, बस ये इस फॉर्मूले का यूज़ था। ओके, चलिए इतना भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था, आगे चलते हैं। इफ द ट्रायंगल्स ऑफ एन एपी इज ये एंड लीस्ट एंगल इतना है तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। ओके, देखो सबसे हमारी ए की वैल्यू इसने दे दी है कितनी, 30। एपी में है तो हमें ये पता है, ठीक है। ओके, हमें एक चीज़ ये भी पता कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। ट्रायंगल की बात हुई, ये लाइन हमें याद रहेगी ये वाली। ओके, ए की वैल्यू 30 तो बी प्लस सी हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम 150 होना चाहिए। अब भाई सोच लो कि 150 करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई। देखो v की वैल्यू, अब सेकेंड एंगल हमारा क्या हो सकता है भाई, हम d की वैल्यू मान लो हमने मान ली 10 तो 40 हो जाएगा अगला एंगल, उसके बाद 50 हो जाएगा। तो क्या इन सभी का सम 180 आ रहा है या फिर इन दोनों का सम 151 आ नहीं बन रहा। तो हमें दो कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि बाकी दोनों एंगल ऐसे लाओ कि जिनका सम 150 हो और एपी में भी हो। तो हमने जैसे हमें ये चीज़ याद आई तो हमें एक चीज़ याद आती, 60 अगला एंगल मान लो, अगला एंगल 90 मान लो, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता तो सबसे बड़ा एंगल 90 को रेडियन में लिखने के लिए पाई 2 करते हैं। अगर ये वाली चीज़ देखनी तो यहाँ पर अभी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो आ रहा होगा, उसे देख सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो देखने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और मोरी मैया यू का देख लियो। ओके, ये है, मतलब ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। ओके, अरे मोरी मैया ये का देख लियो। सच में कठिन क्वेश्चन लग रहा है। अब ये है कि नहीं ये अभी देखो, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ टी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7। ओके ओके, इस सीरीज के सम बताने में है ना। तो भाई अब ये एपी तो नहीं है देखो, तो अभी हमने इसको एपी में क्यों रखा है हमें आई डोंट नो। रख लिया तो भाई रख लिया, अब सम निकालना है तो निकाल लेंगे, क्योंकि ये आना चाहिए मिसलेनियस में जो लास्ट में हमने क्वेश्चन रखा के। एक मिनट में आपको दिखाते हैं। जैसे ये ईपी जीपी का सम है, कहीं ऐसा कुछ है कि ऐसे सीरीज आ रहे हैं ना, तो इन सीरीज में वो क्वेश्चन आना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब आ गया तो आ गया, उसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का ऐसा है कि 1×3। तो देखो हमने एक चीज़ देखी, पहला टर्म हमारा 3 दे रखा है, ओके, उसके बाद 3 5 15 है, उसके बाद 35 है। ओके ठीक है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ला 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 ला, ठीक कैसे आया ये, टू टू जा 4, 2 3 जा 6 -1, या फिर 2 2 जा 4 +1, 2 2 जा 4 प्लस नहीं 2 3 जा 6 -1, 2 3 जा 6 +1। ओके 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 ओके, तो इसका नॉर्मल टर्म देख पा रहे हो हमने क्या क्या कहा। फर्स्ट टर्म जो है इसका 1×3 है, वो कुछ ऐसे नहीं बना होगा, देखो ये 1 का आया होगा, हमने कहा मतलब हम देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे 2n-1। अगर हम सोचते तो ऐसे सोचते कि हमने 2 लिखा, ठीक है, n क्या है फर्स्ट टर्म है तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 -1 1, 2n + 1। तो 3 कैसे आया, ऐसे आया, 1 कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। 3×5 कैसे आया, 2n-1 और 2n + 1। अब पाओगे ये कैसे आ गया, तो n की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 -1 3, 2 2 जा 4 1 + 1 5, तो 5 आ गया। तो हमने क्या कहा, इसका नॉर्मल टर्म जो है, जो इसका नॉर्मल टर्म है, एक मिनट, इसका जो कॉमन टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं tn, वो हम लोगों का क्या है 2n-1 और 2n + 1। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4n² - 1 है, ये 4n² - 1 है। tn हमारा जो नॉर्मल टर्म अगर निकालना हमें तो 4n² - 1 करना पड़ेगा। तो अगर हम सम 50 का निकालते हैं तो हम क्या करेंगे,
S50 रखेंगे, ओके। 50/2 करेंगे, ओके। पहला टर्म रखेंगे जो कि 3 है, प्लस अगला 58 टर्म निकालेंगे। 58 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 50 का स्क्वायर -1 करेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं भाई, बड़ा सवाल है 25। आई एम होपिंग कि हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा हमें। ये 50 का स्क्वायर 3600, मतलब कितना हो जाएगा 2500, 25 को 100, देखो 2 जीरो तो ये आ गए 2500 के, और 2 जीरो इसके भी आएंगे, -1 है। तो हम एक चीज़ समझ पाए, 25 मल्टीप्लाई, बट एक मिनट, हमने ये AP वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया है? हाँ एक बात है, ये तो गलत है। AP वाला फॉर्मूला है नॉर्मल AP के लिए, पर यहाँ पर AP तो बन ही नहीं रही है। ओके ओके ओके, यहाँ पर AP तो बन ही नहीं रही है ना, तो हमको अब ऐसे नॉर्मल सम करना पड़ेगा। तो हमें सम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो सम अगर किसी चीज़ का आप निकालना पड़े, ऐसी चीज़ का, तो क्या करो कि जैसे 4, तो 4 का तो 4 रहेगा, सम निकालना है n² का, समेसन कर देंगे n² का, ओके। -1 का समेसन क्या है, 1 तो ये पहला टर्म के लिए आया है। अगर यहाँ पर दूसरा होता, मान लो सेकेंड टर्म होता, तो 1 की जगह 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो ऐसे समेसन ऑफ 1 का मतलब n या फिर 1, ओके ठीक है। 1 1 1 1 1 ऐसे कितने हो जाएंगे, n हो जाएगा आखिरी में, ठीक है ओके। तो करते हैं भाई, समेसन ऑफ 50 टर्म निकालना, तो S50 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 वैसा ही रहेगा। n² का सम क्या आता है, देखो सम ऑफ फर्स्ट n² का मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता था, n+1 2n+1 और अपॉन में कितना होता है 6, ठीक है। हाँ जी, ये हम लोगों को क्या होता है, n² का सम होता था इतना, ठीक है। माइनस समेसन ऑफ 1 1 1 1 ऐसे आए, कितने आएंगे 1, जितने नंबर होंगे, नंबर कितने हैं 50 हैं, तो 50 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। समेसन ऑफ कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं अभी तक, ओके। अब n की वैल्यू 50 से रिप्लेस कर दो भाई सभी में, तो 4 लिखा, 4 को इससे कट कर लो, 2 2 4 2 3 6, कुछ तो आसान होगा अभी तक। 2 लेंदी सवाल पड़ गया, ओके 50 आ गया, ठीक है। n+1 51 आ गया, इंटू 2n+1 मतलब 100, 1 भी आ गया, अपॉन में 3 आ गया, माइनस का 50 भी हो गया, 3 से कट के 17 टाइम्स, ओके। अब देख लो भाई, अब बस मल्टीप्लाई करना है, चलो शुरू करते हैं। हमें तो भाई कठिन नहीं लग रहा मल्टीप्लाई, अब समझो हमने क्या करा, 2 लिखा, ठीक है, बाहर नहीं, तो 50 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। मल्टीप्लाई 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, ठीक है। अब -50 रहने दो, ठीक है ओके। 2 रहने दिया, 50 से मल्टीप्लाई किया, 0 लगाया, 5 7 जा 35, 5 3 8 35 5 3 8, ओके ठीक है। -50 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 0 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, और -50 इससे माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 17 आ गया, इधर 1 आया, ये 690 नहीं 50 95 नहीं 50, क्योंकि 50 माइनस होगा 5 नहीं, तो 17 16 50, 17 16 50 पहला ऑप्शन ही सही है। चलो ये था क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में जो ट्रिकी पॉइंट था वो ये था, हम भी थोड़ा सा फंस गए थे एक सेकंड के लिए, ये था ट्रिकी पॉइंट, क्या था कि उसने समेसन ऑफ ऐसा कुछ पूछ दिया, क्योंकि ये चीज़ हम बाद में आपको अभी आखिरी लेक्चर तक आते आते आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट बीच में ये क्वेश्चन फंस गए, तो हमने कहा क्यों ही छोड़े, है ना, आ गया तो कर सकते हैं हम लोग। चलिए करें आगे, चलें आगे, चलें, इसको दोबारा देख लेना एक बार, ओके आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इनमें से करेक्ट कौन है, इफ पॉजिटिव नंबर्स ABCD आर इन AP देन BCD DCA एंड E, ओके ओके, ये भी हमें आगे रखना चाहिए क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन में। चलिए करते हैं भाई, आप लोग पहले AP को मान के एक ट्राई करो, AP को मान के एक ट्राई करो। ओ हो मान लिया, चलो हम बताते हैं। अब हमने कहा A
बराबर मानते 2, बी बराबर मानते 4, नहीं बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे वो सारे ये। ओके 1 2 3 मान लेते हैं, 1 3, फिर वही हमने कर दिया 5 7, कोई बात नहीं ठीक है चलो। तो हमारा बी सी डी कितना हो जाएगा, 7 बना 35 थे, ये तो बहुत बड़ा हो गया 185। ओके 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 ओके। सी डी ए ये 35 हो गया। ओके ए बी सी ये 15 हो गया। ठीक है 3 टर्म आ गया। अब ये हमें चेक करने किस में है, ये एच ए पी में है, जी पी में, एच पी में। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हमने क्या बताया, 3 टर्म है उनको क्या करो, वैसे ही वाला फॉर्मूला 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा तो ए पी में होगा, तो ए पी में होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी है तो जी पी में होगा। और 1 अपॉन नहीं 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए और प्लस 1 अपॉन सी है तो हमारा क्या होगा, एच पी में होगा। ठीक है चलो तो चेक करते हैं भाई हम। 105 कॉमा 35 कॉमा 15। देखो ये ए जीपी में तो है नहीं, पहली बात तो पक्का है, क्योंकि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 15 का मल्टीप्लाई करके बहुत मुश्किल है जो इसको ला पाओ, है ना। ये 7 टाइम्स आएगा, ये डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई 7 से हो रहा, तो ये जीपी में तो हमें नहीं लग रहा। तो हम जीपी को बहुत ही मुश्किल है जो अभी चेक करेंगे। हम एपी और एचपी को चेक करने जा रहे हैं, तो एपी के लिए हमें इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा। अब जे को जरा भाई इतना माइनस करेंगे कि हम 70 माइनस करेंगे, इसमें 20 माइनस करेंगे, तो एपी तो हम सीधा कैंसिल कर दिया, क्योंकि इधर 70 माइनस हो रहा और इधर 20 माइनस हो रहा। तो हम ये एपी तो चेक करेंगे और जीपी पे हमें डाउट था, जीपी भी अभी हम नहीं चेक कर रहे, हम चेक कर रहे हैं एचपी। चलो एचपी चेक कर लेते डायरेक्ट। 2 अपॉन बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ओके अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ओके एलसीएम हुआ 105। ओके यहाँ पर आ गया 8। ओके 2 4 जा ओके 35 35 3 3 9 5 15 3। ओके 4/3 आ रहा है यार, 1 आना चाहिए था। चलते हैं 12। कुछ गलत हो गया क्या, 15 7 105 718 हो गया, और क्या सीधा सीधा सही तो कर रहे हैं। आहा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा इसमें 4 टर्म का है, हमने तो 3 ही टर्म लिखे हैं उतनी देर से। क्या ही बेवकूफ़ाना हरकत रही है हमारी। तो बी सी डी हमने किया, बी सी डी 5 7 पैंतीस थे। ठीक है सी डी ए का हमने सी डी ए किया। ठीक है डी ए बी अगला वाला टर्म हमें लिखना चाहिए था, डी ए बी यहाँ पर, क्योंकि 3 टर्म जो होंगे वही चौथा टर्म भी हो जाएगा। तो डी ए बी डी 7 ए बी 21। तो अभी भी ये एपी में तो नहीं होंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि इधर 70 माइनस हो रहा है, इधर इधर 70 माइनस हो रहा है, इधर कितना ये 14 माइनस हो रहा है। तो ये तो अभी भी एपी में तो नहीं है। जीपी में भी हमें मल्टीप्लाई करके आते नहीं दिख रहे हैं। एचपी में ही हमने अगर रिस्क लिया तो हम एचपी की तरफ ही जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे करते हैं 21 को नीचे लिख लेते हैं। ओके 21। ओके ठीक है तो डायरेक्ट अब इसको, अब ये ऐसे नहीं बनेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हटाते हैं और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नीचे लिखेंगे इसका इसका 105 वो ये, ठीक है इधर हो जाएगा 21 प्लस 105, और नीचे लिखेंगे कितना, इनको ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, सही करेंगे, नहीं ये मल्टीप्लाई भाई, अरे भाई क्या गलत काम करते हो। ये ऊपर आएगा 126, नीचे 105 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। ठीक है अब इसको कट कर देते, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6। ओके ये 6 से नहीं 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ये पूरा कट हो गया, 35 35 कट हो गए, तो 1 = 1 आ गया। मतलब ये दोनों चीज़ें
ये बात सेटिस्फाई हो रही, तो ये किस में सेटिस्फाई हो रही थी, एचपी में। अब एपी में चेक करने वाले तो भाई हम मान ही नहीं सकते आप एपी में चेक करते, क्योंकि नॉर्मल दिख रहा है, एपी में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस करके कैसे ही एपी बना सकते थे। जीपी आप चेक कर सकते थे कि 2b स्क्वायर करते, और फिर बहुत मुश्किल था, वो आती नहीं। और एचपी आप अगर डायरेक्ट चेक करते हमारी तरह दिमाग लगाते तो आप एचपी में ही डायरेक्ट चेक करते। ओके, आप यहाँ पर कोई और भी एग्जाम्पल के तौर पर एपी ले सकते थे, वो भी तरीका कर सकते थे। ओके, तो ये तरीका आपको कैसा लगा आप हमें ये बता सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट कितना हो गया, टाइम देख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है हम लोगों को। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म एंड इज इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ओके। हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 2p+1 टर्म। सम के क्वेश्चन ये है कि आप लोग कर नहीं पाओगे ये चीज़, बताओ नहीं कर पाओगे। अरे भाई कर लेना चाहिए था, चलो हम ही कर देते हैं फिर। एस हमें निकालना 2p+1 टर्म का, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2a प्लस n-1 इंटू डी को जगह हम 2p लिख देते डायरेक्ट, और इंटू डी हो जाएगा, क्यों 2p+1 -1, तो +1 से 1 -1 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 2p+1/2 भी तो आता अरे भाई चलो पीछे लिख देंगे, 2p+1/2, ऊपर से पूरे से 2 कॉमन लेंगे, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया a + p इंटू डी, और बाहर हमारे पास आ गया 2p+1। ओके, ये हमारा सम है। ये किसके इक्वल है, एक मिनट, ये वाला सम किसके इक्वल, हम इधर लिखते हैं इसको, a + p इंटू डी 2p+1 इक्वल सा है हमारा किसका, p+1 के, और 2p+1 के। हम यहाँ थोड़ा अगर क्या करना चाहें, हम इसको मतलब कि कंपैरिजन करना चाहें अगर यहाँ से, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम इसको कंपैरिजन करना चाहें तो उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और ना भी कंपैरिजन करना चाहे तो भी हम ऐसे इसको कट कर सकते हैं। तो a + p d = अभी कंपैरिजन करेंगे, चिंता ना करो। हमने क्या कहा, a यहाँ से a और 1 ये खाली है, तो हम क्या कह सकते हैं, a = हमारा 1 है, ठीक है, और यहाँ से हम d = v1 बोल सकते हैं। और अगर ये चीज़ ना करें, क्योंकि उसने सभी में कहीं ए पी बी पी ही पूछा है, सब पी के टर्म है, तो ये निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अब थोड़ा सा और आगे में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, a + PD हम लिखते हैं, और इस p को इधर ले आते तो माइनस का p और माइनस का 1 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखें ज़रा a, ओके, इन दोनों में से अगर हम p को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से p को कॉमन लो जरा, 1 मिनट रुकना, a + PD = p+1, ओके ठीक है। ओके, 1 मिनट, उसने क्या कहा है, ऑप्शन देखते हैं, तब p+1 टर्म इज 2+1, ओके 2p+1 हमारा ये है, ओके उसने p+1 की बात की, 2p+1 की बात की, तो 2p+1 तो कट गया है, 2p+1 तो कट गया है, देखो। अब उसने क्या कहा है कि टर्म की बात की इक्वल में, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमने ये लगाया, 1 मिनट रुकना, देखो अब ऑप्शन ही वो उल्टा पूछ रहा, तो हमें भी उल्टा चलना पड़ेगा। उसने कहीं कुछ और पूछा ही नहीं, उसने ये कहा कि p+1 की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा p+1 की वैल्यू a + PD है, पर उसने कहीं a + PD की बात ही नहीं की, उसने टर्म की बात की। तो उसने कहा कि ये a + PD कौन सा टर्म है, देखना हम कौन सा टर्म बना देते इसको, a लिखा, p लिखा, d इसको हटाते हैं, देखना हम p को ऐसा रखते हैं, ठीक है, +1 किया हमने, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टर्म होता है, कोई भी नॉर्मल टर्म होता है, वो क्या होता है, a होता है प्लस होता है, n-1 इंटू डी होता है, ना कि nd होता है। तो अगर ये n की जगह हम क्या लिख दें, p+1 कर दें, और ये -1 सवाल का, तो p+1 -1 ही कट जाएगा, तो PD आ जाता, तो वही नॉर्मल लिखा है सवाल में, समझे। तो हम क्या करेंगे, p+1 किया हमने, -1 कर दिया,
ठीक है, इस पी के साथ में ही हमने ये किया और डी तो हमारा था, ये हमारा p+1 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें एक चीज़ पता है कि इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारा क्या n की वैल्यू है, और -1 तो सवाल है, और इंटू डी तो डी है, और ये तो लिखा ही लिखा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो कौन सा टर्म है, ये p+1 टर्म है, तो p+1 टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, p+1 हो जाएगा। ये चीज़ है, समझे? कुछ क्वेश्चन में खेला इस बार उसने, सवालों में नहीं क्वेश्चन में खेला बाबूजी ने। बहुत पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जेन्युइनली हम इसको अच्छे में रेटिंग में देंगे। तो अच्छी रेटिंग वाले सवालों को अब ये 2 स्टार वाला सवाल कहा जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देख रहा है कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जाता है विनोद, देख रहे हो विनोद? भाई कोई विनोद नाम का लड़का हुआ ना तो हमारे ऊपर केस कर देगा, कहेगा हाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे नाम का कैसे गलत गलत फायदा उठाया जा रहा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 2 and the sum of the first 5 टर्म इन, भाई ये होमवर्क है, हम ये कराने वाले नहीं हैं, हम तो ये कराने वाले नहीं है भाई। इतने सम वाले इक्वल इक्वल वाले करा चुके हैं हम, कुछ कहने के नहीं। जल्दी से करके देना हमें। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, ये आप बताओगे हमें। ठीक, ए की वैल्यू पता है आपको, या इन दोनों टर्म से डी की वैल्यू निकाल लोगे, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म का, तो आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लोगे, हमें आप बाकी बताओगे। ओके चले, इसका आप होमवर्क करके हमें दोगे। अगर नहीं आता तो कमेंट में हमें बताना कि हाँ इस सवाल का आंसर नहीं आया। ओके ओके जी, ओके। टाइम स्टैम्प के साथ में। चलिए अभी तक हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया हम लोग पास, और ये इंडिया 2023 का सेकेंड वाला क्वेश्चन जो अभी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए आई होप कि आज आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा। लंबी सीरीज चलेगी ये, पर आराम से करेंगे, सबको समझते हुए करेंगे, और आप अपनी कॉपी पेन के साथ इसको पूरे को कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना भाई, बहुत मेहनत से यार लिखते पढ़ते पढ़ाते हैं, हमारे पास भी टाइम की थोड़ी कंजूसी हो जाती है, तो टाइम निकालना, फिर उसके बाद सब कुछ सेटअप लगाना, फिर उसके बाद ही करना, पढ़ाना, बताना, और अपना जो भी चीज़ें हैं अपनी तरीके से कर पाना। आई एम हैप्पी कि हम आपके लिए इतना कर पा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, बट थोड़ी सी कहते हैं ना कि इंसान है, कितनी भी गीता पढ़ लो पर मोह माया तो रहेगी रहेगी ना। तो मोह माया रहती है कि क्या हम सही कर पा रहे हैं, क्या हम वो चीज़ प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो हमें पता है, हमें ऑल्दो हमें पता है, बट जब तक सामने से क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, आप लोग जब तक कह नहीं देते कमेंट में या इट इज़ गुड, या आई एम बीटी गुड, या हमें कुछ फ़ायदा हुआ, मतलब तो वो चीज़ ऐसा लगता नहीं यार, इस बंदे ने कहा, इस बंदी ने कहा, इसने ऐसा कहा, मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे रिसोर्सेज दो इन्हें, जिससे कि इनका और ज़्यादा इन्हें स्पून फीडिंग नहीं हम चाहते हैं, बट जितना से ज़्यादा अच्छा सा अच्छा, या फिर जितना सिंपल हम कर सकें उस चीज़ को कि आपको लग सके कि ये इंडिया एग्जाम कठिन नहीं है, बट ये माइंडसेट का गेम है। ओके चलो भाई, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं लेक्चर में, अब नेक्स्ट टाइम से बातों को थोड़ा कम करेंगे। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे आना तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडिया की जर्नी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। छोटी सी फैमिली है, 200-250 लोग हैं उसमें, खूब अच्छे से हम लोग सवाल करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें बहुत सारी PDF ने भरमार कर रखी है, जो भी चीज़ चाहिए इतना उसमें PDF का कलेक्शन, इतना सब कुछ हमने उसमें कंटेंट डाल रखा कि आप अगर वो भी कर लोगे ना, यू आर गुड टू गो टू क्लियर योर एग्जाम। ओके, और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, या फिर कोई भी एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी सवाल है, तो आप @IDACP इस हैंडल पे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पर भी आप हमको DM कर सकते हो। आदित्य 06 नहीं, वो जो, एक मिनट, हाँ, _06_the_aspirant, इस पर भी आप हमें कोई भी DM वगैरह कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह के लिए। ओके, बट नो नथिंग एक्सेप्ट क्वेश्चनिंग। ओके ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर
नेक्स्ट पार्ट के साथ में हम लोग मैट्रिक्स वाला भी पार्ट अभी जल्दी से अपलोड कर देंगे आपको, ये वाला पार्ट आपको मिल रहा होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहो यार, वोकैब वाले वीडियो डेली आ रहे हैं, उनको देखो, धमाल मचाओ, रिवीजन करो डेली वोकैब का। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।